everyone, this is me Janvi, a ninth grader, and welcome to the channel. So in this vlog, I am going to share a Sunday in my life. So yeah, without any further delay, let's start the vlog. Okay, so I woke up around 9 a.m. and I know it's quite late, but Sunday के दिन तो इतना चलता है. एंड देन मैं सीधे छत पे चली गई क्योंकि बहुत अच्छी वाली धूप आ रही थी. मतलब सर्दियों के दिनों में जब धूप आ जाती है बहुत मज़ा आता है. तो फिर मैं टेरेस पे चली गई थी, थोड़ा वॉक कर रही थी, प्लांट्स वगैरह देख रही थी. संडे ही एक ऐसा डे है जिस दिन हम रिलैक्स कर सकते हैं, बट उसमें भी अगर होमवर्क आ जाए तो भाई मतलब संडे पूरा वेस्ट हो जाता है. बट आज ऐसा नहीं था, मेरे पास उतने ज़्यादा होमवर्क नहीं थे करने के लिए. तो फिर उसके बाद मैं सीधे चली गई ब्रश करने एंड देन मैंने ब्रेकफास्ट किया जिसमें था पोहा एंड चाय, लिटरली द बेस्ट कॉम्बो. और फिर सीधे मैं शाम 4 बजे पढ़ने बैठी. मतलब सुबह से संडे को मैंने कुछ भी नहीं किया. मैंने सोचा अब थोड़ा सा पढ़ाई कर लेती हूँ, तो मैं 4 बजे से पढ़ने बैठी और उसमें मैंने मैथ्स उठाया जिसका मैं कर रही थी एक्सरसाइज 11.1, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया चैप्टर का एक्सरसाइज 11.1 मैं कर रही थी. एंड इस चैप्टर में मुझे सबसे वर्स्ट पार्ट क्या लगता है पता है? कैलकुलेशंस. भाई इतनी कैलकुलेशंस है, करते जाओ और फिर उसके बाद इतना कैलकुलेशन करने के बाद भी इसमें अप्रॉक्स वैल्यू आती है जो कि सबसे बकवास लगता है मुझको. बट जैसा भी चैप्टर है, सर्कल्स से तो लागू ना अच्छा ही चैप्टर है. भाई सर्कल्स पे मेरा जो दिमाग ख़राब होता है वो किसी भी चैप्टर में नहीं होता है. आजकल तो मेरी पढ़ाई बहुत कम चल रही है. मतलब स्कूल में भी पढ़ाया नहीं जा रहा है. अभी तो एनुअल स्पोर्ट्स आ रहे हैं तो उसकी प्रैक्टिस वगैरह होती है. फिर एज अ कैप्टन, मैं ब्लू हाउस की कैप्टन हूँ, तो फिर काम भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं एंड पढ़ाई इन सब के बीच में बहुत ज़्यादा कम हो गई है. एंड मुझे तो ये डर लग रहा है कि मैं इन सब में बिज़ी हूँ. अभी एनुअल फंक्शन भी आएंगे, फिर उसमें भी बिज़ी हो जाऊँगी. तो इन सब चीज़ों के बाद जब फाइनल एग्ज़ाम आएगा पता नहीं मेरा क्या होगा. बट आई विल ट्राई कि मैं जल्दी अच्छे से अपना सिलेबस कंप्लीट करूँ एंड देन रिवीजन के लिए भी टाइम रखूँ, वरना तो फिर फाइनल्स पे क्या ही होगा पता नहीं. मैं हर बार सोचती हूँ आगे अच्छा करूँगी. फॉर एग्जांपल देखो, मैंने 8th में सोचा था कि मैं 9th बहुत अच्छे से पढ़ने वाली हूँ. 9th में तो मैं दिन भर पढ़ूंगी, बट इन रियलिटी 9th में क्या हो रहा है, मैं बिल्कुल भी नहीं ढंग से पढ़ पा रही. मतलब टाइम का पता ही नहीं चल रहा है कि कब 2026 आ गया. एंड मतलब आने वाला है, अभी तो कुछ ही दिन बाकी हैं और मेरी 9th अभी ढंग से हुई भी नहीं है. और अब मतलब 2026 आ गया और 3 महीने बाद तो फिर 10th स्टार्ट हो जाएगी, यानी फिर बोर्ड्स की टेंशन. और यार 9 ढंग से कंप्लीट नहीं है. मतलब मैं तो सोचती हूँ कि कैसे टाइम निकल रहा है और मैं बस यहीं पे खड़ी हूँ. बट एनीवेज 2026 तो भाई अच्छे से करना ही पड़ेगा क्योंकि बोर्ड्स है एंड ऑफ कोर्स बोर्ड्स पे सबको अच्छा करना होता है. तो ठीक है, अच्छे से करेंगे. और उससे पहले 9th को देख ले भाई, 9th में भी अच्छा करना है. तो यहाँ पे मेरा मैथ्स कंप्लीट हो गया था और फिर उसके बाद मैंने थोड़ा ब्रेक लिया, स्नैक्स वगैरह एंजॉय किया और फिर मैं वापस पढ़ने बैठ गई. तो देखो आजकल मैं क्या कर रही हूँ, मैं ना साइंस को एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रही हूँ. जैसे जो फर्स्ट चैप्टर, मतलब पहले बायो, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स. तो बायो को मैं जब पूरा कंप्लीट कर लूँगी तो फिर मैं केमिस्ट्री में जाऊँगी, फिर फिजिक्स में जाऊँगी, कुछ इस तरीके से. क्योंकि ऐसा है ना कि 9 जो है वो फाउंडेशन यानी बेसिक होती है. तो मैंने सोचा कि इसको ही अच्छे से पढ़ लेंगे तो फिर आगे भी काम आएगा. इसी वजह से मैं मतलब स्टार्टिंग से स्टार्ट करी हूँ इसको. तो मैंने क्या किया कि मैंने एक रैपिड रिवीजन वाली वीडियो देख ली. उसके बाद अब मैं एनसीईआरटी रीडिंग कर रही हूँ एंड उस वीडियो में से मतलब कुछ पॉइंट मैंने बुक में भी लिख लिए थे. और फिर अब मैं इसको शॉर्ट नोट्स बनाऊँगी इसके, और फिर उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड देन ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. आई नो ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग लग रहा होगा, बट एट द एंड ये टोटली वर्थ इट होने वाला है. तो चलो अब बात करते हैं PT3 के रिजल्ट की. तो मेरे PT3 के रिजल्ट्स आ चुके हैं एंड मुझे सारे मार्क्स भी पता लग गए हैं. बट एज ऑलवेज मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है. बट इस वीडियो के बाद वो PT3 की वीडियो आएगी और ये बहुत पहले ही आ जानी चाहिए थी, बट मैं बहुत बिजी थी और अभी भी हूँ. बट कोई नहीं, वीडियो तो डालूंगी. तो इस वीडियो के बाद आएगी PT3 की वीडियो. सो प्लीज़ वेट गाइज. ओके, सो फाइनली मेरी रीडिंग कंप्लीट हो गई थी, एनसीईआरटी रीडिंग. और अब मैं इसके शॉर्ट नोट्स कल बनाने वाली हूँ. तो यस, मेरा बायो का वर्क जो है वो आधा डन हो चुका है, बस शॉर्ट नोट्स बचे एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस, फिर ये चैप्टर टोटली कंप्लीट हो जाएगा. आई नो गाइज ये वीडियो ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं है, बट आगे की वीडियो प्रोडक्टिव ही आएंगी. सो या गाइज, दैट वाज इट फॉर द व्लॉग. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय एंड डू सब्सक्राइब गाइज. हम लोगों को 300 पहुँचना है. बाय बाय.